नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है और आपको इत्तला भी कर दूँ कि दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जा कर के देखें, लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें, इदारे को मजबूत करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। वज़ीर आला तेलंगाना व सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि वो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के इंतखाबी वादे के मुताबिक किसानों के कर्ज माफ़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बतौर सदर प्रदेश कांग्रेस तेलंगाना रियासत में बेहतर नताइज हासिल किए हैं। नीट पेपर लीक मामले में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एसपी के एमएलए बेदी राम का नाम सामने आने के बाद उनसे मुताल्लिक मज़ीद कई इंकिशाफात हो रहे हैं। इन पर सिर्फ नीट के पेपर लीक का ही इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि इसी तरह के दीगर कई मामलात में भी वो मुलव्वस है। ये इंकिशाफ उनके ज़रिए इलेक्शन कमीशन को दिए गए हलफनामे से हुआ है, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कई अहलियती व सरकारी मुलाजमतों में भर्ती के पेपर लीक कराने के ताल्लुक से उन पर 8 FIR दर्ज किए गए हैं। जून का महीना ख़त्म हो रहा है और जुलाई शुरू होने जा रहा है। पहली तारीख से मुल्क में कई उसूल तब्दील होने जा रहे हैं, जो आपके बावर्ची खाने से लेकर आपके बैंक अकाउंट और मोबाइल फ़ोन तक हर चीज़ को बराह रास्त मुतासिर कर सकते हैं। इनमें LPG सिलेंडर की कीमत से लेकर क्रेडिट कार्ड से मुतल्लिक उसूल भी शामिल हैं। जहाँ नाज़रीन किराम 1 जुलाई 2024 को सुबह 6 बजे में कोई तब्दीली की जा सकती है। कुछ वक्त से 19 किलो के कमर्शियल PLG सिलेंडर की कीमतों में कई बार तब्दीली की गई है, लेकिन 14 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत काफ़ी अरसे से मुस्तहकम है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतों पर नज़र सानी करती हैं। इस पर क्या होगा, देखना होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के जरिए इमरजेंसी की मजम्मती तजवीज़ लाए जाने पर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नाराज़गी जाहिर की है। इस नाराज़गी का इजहार उन्होंने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के दौरान किया। लोकसभा के नौमुंतखब स्पीकर ओम बिरला ने 26 जून को पार्लियामेंट में इमरजेंसी की मजम्मत की तजवीज़ पेश की थी। इसमें उन्होंने इमरजेंसी की मजम्मत की और उसे मुल्क की तारीख का सियाबाब करार दिया था। नीट पेपर लीक पर पूरे मुल्क में बरपा हंगामे के दौरान महाराष्ट्र से एक और सनसनीखेज मामला सामने आया। महाराष्ट्र में पेपर लीक मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस ने दावा किया कि नीट पेपर लीक के मुलजिमीन ने हुकूमत के ग्रेड C और ग्रेड B के भर्ती इम्तहानात में भी धांधली की गई है। दरअसल लातूर की पुलिस को मुलजिमीन के पास से नीट के तलबा के अलावा ग्रेड C और ग्रेड B की भर्ती के इम्तिहान देने वालों की भी हॉल टिकट मिले हैं। 18वीं लोकसभा के चौथे दिन सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से खिताब किया। अपनी तकरीर में सदर जमहूरिया ने मुल्क की मईशत की तरक्की का जिक्र किया है, जिस पर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, जब हुकूमत दावा करती है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत है और तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगी, तो किसान क्यों परेशान है, नौजवान बेरोज़गार क्यों है, मुल्क में इतनी महंगाई क्यों है। उन्होंने कहा कि दुनिया की 5वीं मईशत बनने की जो कहानी सुनाई जा रही है, क्या हमारा किसान भी इसी तरह खुश हो चुका है। आम आदमी पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा मेंबरान पार्लियामेंट ने जुमेरात 27 जून को पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिरा किया। एहतजाज करने वाली अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है। ED व CBI की कार्रवाई के खिलाफ हाथों में प्ले कार्ड उठाए अरकान पार्लियामेंट ने आमरीयत नहीं चलेगी, केजरीवाल को रिहा करो जैसे नारे लगाए। उत्तर प्रदेश में महकमे बिजली ने सारिफिन से ज़ायद पैसे की वसूली के लिए एक नया मंसूबा बनाया है। इस मंसूबे के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर सारिफिन से मैसेज अलर्ट्स और कनेक्शन रिकनेक्शन पर फीस वसूल करने की तैयारी की जा रही है। पावर कॉरपोरेशन की तरफ से दी गई तजवीज़ के मुताबिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर कनेक्शन को जोड़ने और मुनक़ते करने पर 50 रुपये फ़ीस वसूल की जाएगी, जबकि SMS भेजने के लिए 10 रुपये लिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह की मुअत्तली ख़त्म कर दी गई। 1 साल कबल गुज़श्ता मानसूनी इजलास के दौरान उन्हें गैर मुहज़्ज़ब सलूक की वजह से राज्यसभा से मुअत्तल कर दिया गया था। अब बुध 26 जून को संजय सिंह की मुअत्तली वापस ले ली गई है। अब संजय सिंह 1 साल बाद दोबारा पार्लियामेंट में जा सकते। इस बाबत इत्तला संजय सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। रामनगरी अयोध्या की तरक्की सिर्फ 3 घंटे की बारिश में खुलकर सामने आ गई। बुध की सुबह 3 घंटे तक जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश के बाद कई सड़कें धंस गई है। रामपथ एक बार फिर धंस गया। कई जगहों पर रुकावटें खड़ी करनी पड़ी, कई मकामात पर सड़कें बंद करनी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विद्या मंदिर स्कूल के करीब मरम्मत के बाद रामपथ रोड पर एक बार फिर गड़ा नजर आया है,
इसके बाद विद्या मंदिर स्कूल से जिला अस्पताल तक बैरियर लगाकर सड़क का एक रुख बंद कर दिया गया था। ये हालात हैं अयोध्या के। नोबेल इनाम याफ्ता अमृता सेन ने बुध को कहा कि हाल ही में बरामद होने वाले लोकसभा इंतखाबात के नतीजे इस बात की जानिब इशारा करते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं है। अमेरिका से कलकत्ता पहुंचे अमृता सेन ने नए निज़ाम के तहत लोगों को बगैर समाज जेल में कैद किए जाने पर भी नाराज़गी का इजहार किया है। स्मार्टफोन बनाने वाली दुनिया की मारूफ कंपनी एप्पल पर एक इंतहाई संगीन इल्ज़ाम आयद किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया एप्पल के फोकसकॉन इंडिया आईफोन प्लांट में शादीशुदा खवातीन को मुलाजिमत नहीं दी जा रही है। इस इल्ज़ाम पर नोटिस लेते हुए वज़ारत मेहनत और रोज़गार ने तमिलनाडु हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है। इस सिलसिले में तमिलनाडु हुकूमत के लेबर डिपार्टमेंट से तफसीली रिपोर्ट तलब की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में बहस के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के हवाले से नामुनासिब तबसरे किए। इस पर हिंदुस्तान की जानिब से शदीद तनकीद किए जाने की खबर है। पाकिस्तान में रवां साल हुए आम इंतखाबात के बाद शहबाज हुकूमत की तश्कील ज़रूर हो गई और सभी इत्तेहादी पार्टियां मिलकर इस हुकूमत को चला भी, लेकिन इसके लिए मसाइल कम होने का नाम नहीं ले रहे। कई तरह की दाखिली परेशानियों के अलावा बैरून ममालिक से भी वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ दबाव देखने को मिल रहे हैं। अब शहबाज हुकूमत के लिए एक बुरी खबर यह आ रही है कि अमरीकी पार्लियामेंट ने पाकिस्तान में हुए आम इंतखाबात की जांच से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर कर लिया है। चीन और अमेरिका के दरमियान तल्ख रिश्ते किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं। अंदाज़ा इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि चीन ने अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। चीन ने 2 दहाई बाद पहली मरतबा अमेरिका को 2 बड़ा पांडा भालू जैसा नजर आने वाला जानवर येनचुआन और शिन बाओश बतौर तोहफा पेश किया है। रूस ने कहा है कि हमने यूक्रेन के इन हवाई अड्डों को निशाना बनाया जहां मगरबी ममालिक अपनी जंगी तैयारी मुतय्यन करना चाहते हैं। रूस वज़ारत दिफा ने जारी करदा बयान में फरवरी 2022 से जारी रूस यूक्रेन जंग के दौरान रूस मुसल्लह अफ़वाज की कारकर्दगी का जायज़ा लिया था। अमेरिका गजा की पट्टी पर 7 अक्टूबर से जारी और 40,000 फ़िलिस्तीनियों की अमवात का सबब बनने वाले हमलों के दौरान इसराइल को $6.5 बिलियन की सिक्योरिटी इमदाद फराहम कर चुका है जालिम अमेरिका। शिमाली कोरिया की जानिब से मल्टीपल और हेड्स मिसाइल का कामयाब तर्जुबा करने का दावा किया गया है। जनूबी कोरिया, अमेरिका और जापान ने बाहमी ताउन की तक़वियत और कोरिया जज़ीरा नुमा समेत इंडो पैसिफिक में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए कसीरुल जिहती मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें शुरू कर दी हैं। अमेरिका और रूस ने अपने शहरियों को लबनान ना जाने की सफरी तनबीह जारी की है। बैरूत में अमरीकी सफारतखाने के बयान में लबनान के लिए मौजूदा सफरी इंतबाह पर नज़र-ए-सानी करने का मुतालबा किया गया है। ईरान के क़ब्ल अज़ वक्त सदाती इंतखाबात में कल अवाम अपने नए सदर का इंतखाब करेंगे, जिसके लिए 6 उम्मीदवार मैदान में उतर रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने रात भर गजा के मुख्तलिफ मकामात पर हमले करके कसीर तादाद में निहत्ते शहरी कत्ल और दर्जनों ज़ख्मी कर दिए हैं। गजा पर इसराइली हमले शुरू हुए 265 दिन हो गए। इस दौरान इसराइल ने इलाके के अवाम पर रोटी पानी की नाकाबंदी करके एक अजीम तबाही का रास्ता खोल दिया है। इसराइल ने दिमश्क के महल्ला सईदा ज़ैनब पर हमला कर दिया है। शामी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर बताया कि जालिम दहशतगर्द इसराइली जंगी तैयारों ने सईदा ज़ैनब महल्ले के अतराफ में एक ठिकाने को निशाना बनाया। अलबत्ता इसमें किसी नुकसान की खबर नहीं आ रही है। यमन की ईरानी हिमायत याफ्ता हूसियों ने सना बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर हाजियों की 3 अय्यारों को तहवील में ले लिया है। यमन एयरलाइंस ने जारी करदा तहरीर बयान में कहा कि हूसियों ने 25 जून को एयरलाइंस की एयरबेस 320 मॉडल के 3 तैयारे यरगमाल बना लिए हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।